Good morning, dear student. I welcome you all in the class of UGC NET पेपर सेकंड फॉर फिजिकल एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में फिजिकल एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया था। हमने पढ़ा था कि एम्स और ऑब्जेक्टिव किस किस तरह से एग्जाम्स में आते हैं और हमें किस तरह से उनको टैकल आउट करना है। हमने लास्ट में एक क्वेश्चन भी दिया था। अब हम उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लीड अप क्वेश्चन था कि लेजीज हैज मेंशन्ड 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, चूज 3 ऑफ देम। लेजीज ने 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिए थे। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी, नॉइज करके। लेजीज नॉइज नॉइज में मैंने आपको डिफाइन किया था। एन स्टैंड फॉर न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एस स्टैंड फॉर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ई स्टैंड फॉर इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से 3 जो नीचे के दिए हुए हैं, ये यहाँ से लेके बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों जो हैं वो आपके दिए हैं लेजीज ने। पहला वाला जो इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट है, ये बूचर ने दिया है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी। ए जो है इसका आंसर नहीं है, ये बूचर का दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है। अब हम मूव करेंगे अपने आज के टॉपिक पे, जो टॉपिक है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स a specially designed program for the developmental activities, games, sports and rhythms suited for the interest, capabilities, limitations of the students with disabilities। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे गेम्स हम किस तरह से डिज़ाइन करें जो कि डिसेबल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड को कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो किसी भी गेम के पार्टिसिपेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे पिक्टोरियस, अगर ब्लेड रनर की बात करी जाए, उनका एक पैर नहीं है और फिर भी वो बहुत अच्छा दौड़ते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स का भी निर्माण किया गया है। जैसे पैरालंपिक के बारे में अभी हमें आपको सुनने को मिलता है कि जो फिजिकली डिसेबल हैं उन लोगों के लिए अलग ही ओलंपिक बना दिया गया है, जिससे उनकी जो स्टीम है, जो सेल्फ स्टीम है, उस पर कभी भी ये उनको सोचने में मजबूर नहीं हो कि हम किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Adaptive physical education is the art and science of developing, implementing, and promoting a careful design physical education instructional program for learner with disabilities बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। मतलब पूरी तरह से सोच समझ के साइंटिफिक ढंग से टू गिव द लर्नर स्किल नेसेसरी फॉर द लाइफ टाइम ऑफ रिच लीजर रिक्रिएशन स्पोर्ट एक्सपीरियंसेस टू एनहेंस द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। उन सारे जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम हों या लीजर प्रोग्राम, लीजर एक्टिविटीज़ हों, प्ले हो, गेम हो, रिक्रिएशन हो, उन सबको इस तरह से डिज़ाइन करना है जिसके उनकी फिजिकल फिटनेस जो है और वेलनेस वो बनी रहे बेहतर लाइफ प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन अ लिटिल बिट हिस्ट्री। हम थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो फिजिकल एजुकेशन की जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी फिजिकल एजुकेशन की जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उसको जानेंगे। देन वी विल गेट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर एक्ट जो है वो बनाए गए वो फिजिकल एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिससे कि जो डिसेबल चाइल्ड थे या डिसेबल पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन फिजिकल एजुकेशन में बड़ा काफ़ी इजी हो गया। इट वाज स्टार्टेड in 1838 the physical activity begins to receive the special attention at the Parkins School for the students with visual disability in Boston. Mostly use of director of the sports, he wants the students to receive all the health benefits in the physical activity. The student participates in gymnastic exercises and swimming. This was the first physical education program in the country for the students who were blind. Early adaptive physical education programs and the immediately orientation to the prevention, developmental and correctives in measure। इस तरह से ये सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए थे कि या तो उनको पहले से अगर फिजिकली डिसेबल हैं तो उनकी फिजिकल जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी के साथ साथ वो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर पाएँ। और दूसरे करेक्टिव मेजर्स, मतलब उनकी जो 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 डिसेबिलिटी है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज के थ्रू उनकी डिसेबिलिटी को कम किया जा सके। द पर्पज वाज टू प्रिवेंट द इलनेस एंड प्रमोट हेल्थ अप टू
1952, the several schools and many would excuse to the students and disabilities from physical education. In 1952, the American Association for Health, Physical Education and Recreation after formed a committee to define the adaptive physical education and give the direction for the teachers. This committee defines to the adaptive physical education as diversified program developmental activities, game, sports, rhythm suited for interest, capacities, and limitations of the students with disabilities who are not safely and successfully engaged in unrestricted participation in rigorous activities for the regular physical educational programs. Lastly, in 1968, the Candy Foundation established a Special Olympic. This program has grown rapidly and holds competitions at local, states, national, and international levels, ever increasing range of sports. यहाँ फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए, फिजिकल डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। इस स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू उनको मतलब कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई, जिससे कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी जो इनेट कैपेबिलिटी है उसको अनवील कर सकें इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. Now we will focus on the some important law of adaptive physical education. They are as follows. The Rehabilitation Act, the Rehabilitation Act 1973 distinguish the prevent discrimination and provide equal opportunity for individuals with disable in programs or the activity receiving federal financial assistance. कि उनको इक्वली जो फिजिकल डिसेबल चाइल्ड्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए, जिस न केवल उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए बल्कि उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी वो भी दी गई, जिससे कि वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकें ऑल द प्रोग्राम्स विद देयर डिसेबिलिटीज. The Education for All Handicapped Children's Act of 1975 designed to ensure that all the children with happening handicap conditions are available them for free appropriate physical education and emphasize special education including to the physical education and related services including and related designed to meet their unique need. इस तरह से फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ थी उनको डिज़ाइन किया गया जिससे कि इंडिविजुअल चाइल्ड पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए. The Amateur Sport Act 1978 emphasized passes to coordinate national efforts concerned amateur activities, including to the activity associated with the Olympic Games. In 1983, the amendments of the Education for All Handicapped Children's Act provided incentives and the states for providing services infants, toddlers, and preschoolers with handicapping conditions. इसमें उन सभी बच्चों को इंक्लूड किया गया, चाहे वो टॉडलर हों या प्री स्कूल वाले हों, जिन जो मतलब किसी न किसी डिसेबिलिटी से लाई करते थे. अब हम बात करेंगे एजुकेशन फॉर ऑल. 1986 में ये अमेंडमेंट आया जिससे कि उन सारे बच्चों को जो किसी न किसी वजह से किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे सबको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए. ऐसा अमेंडमेंट 1986 में लाया गया. इन 1990 इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो आया, इससे रिप्लेस द टर्म हैंडीकैप्ड विद द डिसेबिलिटीज. इससे पहले 1990 से पहले हम बेसिकली डिसेबिलिटी टर्म यूज नहीं करते थे, हम हैंडीकैप्ड एक टर्म यूज करते थे. तो 1990 में एक एक्ट आया जिसके एजुकेशन एक्ट, जिसके थ्रू हमने जो हैंडीकैप्ड वर्ड था उसको रिप्लेस किया डिसेबिलिटी से. एक्सपेंडेड द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर एंड डिसेबिलिटीज कवर्ड. In 1997, Individual with Disabilities Education Amendment, इसने क्या किया? Provide the several changes laws including provisions for the free appropriate education for all the children with the disabilities age 3 to 21, extension of developmental delay provisions of the children's age 3 to 9, emphasize on the educational results, require processes reports for the children with disabilities that are same to those the children without disabilities,
एंड चेंजेस इन इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम IEP रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या किया गया, इसमें ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो नॉर्मल बच्चों की रिपोर्ट्स बनती हैं, उसी तरह से जो रिपोर्ट्स होंगी वो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड्स की भी रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी और पूरी तरह से उनको CC पैटर्न पे इवेलुएट किया जाएगा। और उनके साथ कोई भी ये नहीं होगा कि ये फिजिकली डिसेबल है तो इसके लिए अलग रिपोर्ट तैयार होगी, या उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। यहाँ पे 1998 में ओलंपिक एंड एमेच्योर स्पोर्ट एक्ट बनाया गया, जिसके थ्रू द यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कमेटी एज्यूम दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पैरालंपिक कमेटी। तो पैरालंपिक कमेटी बनी, जिसके थ्रू पैरा ओलंपिक्स में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने का रास्ता साफ हो गया टू डिसेबल्ड चाइल्ड्स का। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा और बेहतर अमेंडमेंट एक्ट था। उसके बाद अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में नेशनल पॉलिसी ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट, ये एक पॉलिसी लाई गई MHRD के द्वारा नवंबर 2005 में। इनमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई थी। तो इंडिया में भी इसका शुभारंभ 2005 से बहुत ज़्यादा फोकसली हो गया। और अभी हम बड़ा आसानी से देख सकते हैं कि फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड जो है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं स्कूल स्पोर्ट्स में, और वो सेम क्लास में शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं बिना किसी हिंड्रेंस के। तो AP प्राइमरी गोल्स को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि इसका प्राइमरी गोल जो है वो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का क्या है, और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को हम किस नजरिए से देखते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन शुड बी टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन provided with the physical education services to meet when the determined if the child needs and adapted program would be safe for the students। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये यूनिक नीड थी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोग्राम की, उसी तरह से प्रोग्राम बनाया गया और ये इंश्योर किया गया प्रोग्राम में कि ये किसी भी तरह से सेफ्टी के पर्पज से एकदम पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। उस जो मतलब कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरह से हार्म ना हो किसी भी बच्चे के लिए। The individualized education program IEP team consists of education professionals, school personnel, parent, student age of 15 or older and other who have special knowledge of the child। मतलब इसमें एक चीज और बहुत अच्छे से एम्फेसाइज की गई कि जब स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम IEP जब बनाया जाएगा तो उसमें न केवल जो पॉलिसी मेकर हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि इसकी जगह पे स्कूल के पर्सनल भी पार्टिसिपेट करेंगे, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और स्टूडेंट जिनकी एज 15 या उससे ज़्यादा है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको कि बच्चे के बारे में नॉलेज हो। ऐसा इसलिए क्यों गया क्योंकि कई एक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चा अपने घर पे करता है, पेरेंट्स को नहीं मालूम होती, कुछ टीचर्स को मालूम होती हैं, पेरेंट्स को नहीं मालूम होती, कुछ फिजिकल एजुकेटर्स जो होते हैं उनको मालूम होती हैं। तो उन सारे चीज़ों को कोशिश ये की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बच्चे के बारे में एसेस रखते हैं उनको इंक्लूड किया जाए पॉलिसी मेकिंग में, जिससे कि जो प्रोग्राम्स हैं, जो फिजिकली डिसेबल प्रोग्राम है, उनको बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जा सके। इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो सर हॉकिंस की बात करें, जो इंग्लिश थियोरिटिकल फिजिसिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट जो बड़े बेहतर रहे हैं, उन्होंने अभी उनकी जो डेथ हुई स्टीफन हॉकिंस की, उस समय पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। तो अगर हमने उनको एडेप्टिव जो एजुकेशन है उसके थ्रू नरिश नहीं किया होता तो शायद हमें इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं मिलता। ये मतलब जीता जागता उदाहरण है हमारे लिए। AP फॉर द टीचर्स अब हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें उनको माइंड में रखनी पड़ेंगी जब वो डील कर रहे हैं APE चिल्ड्रंस के साथ। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नीड अंडरगो द स्पेशल ट्रेनिंग बिकम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। They are trained to evaluate and assess motor competency, physical fitness, play, recreation, leisure, sports skills. They are required to create a program based on findings of their assessment। तो ये इस स्पेशल प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा, जिससे कि वो फिजिकल फिटनेस, प्ले, रिक्रिएशन, लीजर टाइम और स्पोर्ट एक्टिविटी को उस तरह से डिज़ाइन कर पाएँ जिस तरह से जो AEP चाइल्ड हैं उनको कन्वीनियंट हो प्रोग्राम्स को फॉलो करने में।
Teachers are trained to improve their knowledge, motor control for the teaching physical education. Students with disabilities, they improve their knowledge, developmental sequence and skill themselves to physical education techniques and procedure for the developing individual education programs for physical education, monitoring the process of each student up to the फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। इन 1998 में एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया जिसके थ्रू कुछ स्टेप्स बनाए गए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एईपी टीचर्स के लिए वैलिड ज़रूरी होंगी कि वो इन प्रोग्राम्स के थ्रू गुजरे, जिससे कि जो 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 प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाएं फिजिकल एजुकेशन के थ्रू एईपी के, उनमें बच्चों के लिए और ज़्यादा कन्वीनियंशियल हो जाए। तो प्लानिंग सर्विसेज, हम पहले सर्विसेज की प्लानिंग करेंगे कि किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को। फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे के घर पे है या किस तरह का एनवायरनमेंट हमारे स्कूल में मौजूद है। तो उसके असेसमेंट के बेसिस पे एनवायरमेंटल ओरिएंटेड प्रोग्राम हमें सेट करना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लेसमेंट्स, आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स, टीचिंग, काउंसलिंग और कोचिंग। मतलब इसमें प्रिस्क्रिप्शन में एक बात ये भी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड है तो उसको ये भी प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप इस तरह के पर्टिकुलर डॉक्टर से थोड़ी सलाह ले सकते हैं और उस मेडिकेशन के साथ साथ जो एपी प्रोग्राम्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएंगे। एवेल्युएशन ऑफ सर्विसेज, इनका सीसी पैटर्न के थ्रू कंटिन्यूअसली एवेल्युएशन किया जाएगा, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी सबमिट किया जाएगा, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि उसके डेवलपमेंट का ट्रेंड क्या है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंसल्टिंग, रिसोर्स और जो कंसल्टेशन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका बेनिफिट स्टूडेंट उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है, तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एडवोकेसी, हमें ये एडवोकेट पूरी तरह से करना है कि जो बच्चा है हमारा वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रेडी है और वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट द एक्टिविटी। तो अब हम देखेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे कि जो मेथड्स हैं एडॉप्टेड फॉर द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, मतलब पर्टिकुलर टाइप की डिसेबिलिटी एक चिल्ड्रन को है और किस तरह की जो रिमीडियल मेजर्स हैं वो हमें वो फिजिकल एजुकेशन टीचर और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को लेने पड़ेंगे फॉर द चिल्ड्रंस वेलबींग। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल अब आप ये देखिए कि कोई भी बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटीज है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब सोचने समझने की क्षमता, चीज़ों को लॉजिकली बताने की जो क्षमता होती है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं। तो वो लॉजिकली इतनी बेहतर से नहीं सोच पाते हैं बच्चे, तो ऐसे बच्चों के साथ हम किस तरह से डील करेंगे। दिस प्राइमरी चेंजेस नीड वाइल द टीचर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज टू यूज द शॉर्टर सेंटेंस। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बहुत ही गौर देना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वी यूज शॉर्टर sentences instead of using long sentences so that he could understand the sentence and he could give the better perception and inculcate all the knowledge to understand that concept। तो छोटे छोटे sentences अगर हम यूज करेंगे तो उनसे बच्चा बड़ा आसानी से और अच्छी तरह से समझ पाएगा। use less verbal instructions instead of that we can use demonstration और audio visual aids। तो उनके हिसाब से और हम पर्टिकुलर काइंड ऑफ गेस्चर भी हम दे सकते हैं जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम उनको वीडियो दिखाया कोई भी, अगर हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसका वीडियो दिखाएंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर से समझ पाएगा। द टीचर नीड्स टू मेक दैट द एक्टिविटीज इज मेड फन एंड नॉट टू सीरियस। तो एक्टिविटी, अगर आप कोई भी एक्टिविटी किन्हीं बच्चों से परफॉर्म कराना चाहते हो तो यू मेक श्योर दैट द एक्टिविटी शुड नॉट टू बोरिंग। मतलब अगर आपने एक्टिविटी कुछ इस तरह से डिज़ाइन नहीं की जिसमें बच्चों को फन नहीं है तो वो डेफिनेटली स्किप करेंगे, वो अटेंशन पे नहीं करेंगे इसमें। दे नीड टू गिव द मोर ट्रायल चांसेस टू हेल्प द चाइल्ड गेट इट राइट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन कराने पड़ेंगे बच्चों को जिससे कि उनको
अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। द एक्टिविटी शुड बी केप्ट अ शॉर्टर एंड एनेबल लर्निंग विद शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए भी हमें नहीं देना है कि जैसे एक ही एक्टिविटी या एक ही आप जो लेक्चर दे रहे हैं आप घंटे भर लेक्चर देते चले जा रहे हैं और आप ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आप बच्चा जो है वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। The play area needs to be structured and visually appealing to make it the attractive so that the student अच्छे। इसमें एक और बात पे हमें गौर देनी है कि जो जो प्लेइंग एरिया है हमारी उसको इस तरह से हमें डिज़ाइन करना है कि वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि बच्चों वहाँ पे विलिंगली पार्टिसिपेट करें। ये नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती उनको बोला हुआ है और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लैशिंग बॉल यूज़ कर सकते हैं, चमकदार स्टम्प्स डिफरेंट कलर्स के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बड़ा इजीली छोटी क्लासेस में देखेंगे कि हम जब छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो कलरफुल होते हैं, मतलब उनमें एक अलग टाइप का अट्रैक्शन होता है जिससे कि चाइल्ड जो है वो मतलब उससे दूर भागने की कोशिश नहीं करें, वो विलिंगली उसमें पार्टिसिपेट करें। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर द अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर के लिए बेसिकली होता क्या है, इसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, मतलब अपने जो इम्पल्सिस होते हैं चिल्ड्रंस के वो जो है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, फोकसिंग दियर अटेंशन एंड सिंगल टास्क और सिटिंग स्टिल फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब इनको अगर आपने कोई बड़ा सा कोई टास्क दे दिया करने के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल राइटिंग ही दे दिया अगर लिखने के लिए, तो वो कुछ देर तो लिखेंगे, फिर वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लिखने पाएंगे। तो ये इनकी प्रॉब्लम होती है कि अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे पाते। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के साथ डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट विद एडी आर मोर मोटर डिलेड, मतलब कोई काम आप देंगे वो उतना जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है इनका वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एंड द टीचर नीड्स टू वर्क ऑन द रीइंफोर्सिंग कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव फीडबैक। अब क्या करें, इन टाइप के स्टूडेंट्स को छोटे छोटे टास्क हम दें और टास्क के जस्ट बाद हम कोई रीइंफोर्समेंट का कोई एक टास्क रख दें कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ये काम किया है तो आपको ये टॉफी मिलेगी, या ये काम दिया है तो इस काम के बाद यू विल गेट द क्लैपिंग फ्रॉम ऑल एंटायर क्लास। तो इस टाइप की एक्टिविटी भी ऐसे बच्चों को ADHD वाले बच्चों को लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, ये चैलेंजेस सोशल इंटरेक्शन, स्पीच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड रेस्ट्रिक्टिव रिपीटिव बिहेवियर्स, मतलब इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, इनमें सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे आपके सामने बच्चा आया and you asking the question to him, he have the right answer but he is not able to explain in front of you। if for example कि आपके सामने बच्चे ने बता नहीं पा रहा है और वो घर पे जाके उसी आंसर को बड़ा आसानी से बताता है। स्पीच की प्रॉब्लम होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब वो गैस्चर से उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा होगा, वर्बली वो उसको नहीं बता पाएगा। रेस्ट्रिक्टिव रिपीटेड बिहेवियर्स, मतलब अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर के लिए आप उसको मना करो, जैसे दे आर सो मेनी चिल्ड्रंस, वो जो जैसे मुंह में कुछ लोग अंगूठा देते हैं उनसे मना करो बार 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 बार, पर वो नहीं भूल पाते उसके लिए। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को हमें कैसे डील करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट नीड एंड प्रेफरेंसेस, उसको क्या ज़रूरत है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू द स्टूडेंट टू गेट very nervous and anxious during the physical education classes. They need to introduce into the environment with care. Student is also introduced to the settle before reduce anxiety, मतलब कोई भी क्लास है उससे पहले आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कराइए जिससे कि बच्चों को फन महसूस हो, वो टोटली आपके साथ इंगेज्ड हो जाएं। व्हेन दे विल फील दैट दे आर विद यू इन द एक्टिविटी, तो फिर वो आपके साथ अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बेसिकली जाते जाते तुरंत अगर क्लास अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करें और पार्टिसिपेट भी ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करें। अब हमें नेक्स्ट चीज़ इसमें देखनी होती है, दे कैन बी टेकन टू द फिजिकल एजुकेशन सेटिंग्स फॉर फ्यू मिनट्स अर्लियर, मतलब जैसे शुरुआत हुई है उससे कुछ देर पहले आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दीजिए सो दैट ही विल बी एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर amicable environment and acclimated to the environment. The peer tutors can also help improve the experience for the चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज। इसमें असिस्टेंट टीचर्स को भी हम यूज कर सकते हैं जो फुल्ली अटेंशन ऐसे बच्चों पर करे
जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है। मेक लाइफ स्टूडेंट टू द डिसेबल लिटिल बेटर एंड टू इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस इन फेसिंग द लाइफ ऑन देयर ओन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हियरिंग इम्पेयर्ड। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस जो है उनके साथ हम कम्युनिकेट वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, दो वो ज़्यादा प्रॉब्लमफुल होगा। हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिव कमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे साथ क्या है कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी सुनने की जो इम्पेयरमेंट है वो सुन या तो कम सुनते हैं या फिर वो सुनने में सक्षम नहीं है। विजुअली इम्पेयर्ड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द विजुअल इम्पेयरमेंट। जिनको विजन से प्रॉब्लम है या ब्लाइंड पीपल हैं, उनके साथ, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के साथ हमें किस तरह से डील करना है। हम ये कि उनको अंडरस्टैंड करने दें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को, क्योंकि बात यह है कि दे डोंट हैव द विजन। सो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो देख तो सकते नहीं है। तो अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड बी कंफर्टेबल फॉर इट। उनको कुछ देर वहाँ पे छोड़िए, वो मतलब फिर अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि पर्टिकुलर जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने कई एक बार उनको देखा, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना सारा काम खुद करते हैं। इवन दैट दे प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग। और आप उनको क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे तो आपको शॉक होगा कि जो लोग दे हैविंग द विजन पावर एंड फॉर द परसेप्शन, और उसके बावजूद वो इतने अच्छे शॉट नहीं खेलते। इवन दैट इन कंपैरिजन ऑफ ब्लाइंड पीपल, दे प्ले रियली वेल। एंड आप थोड़ी देर उनको बैठ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि वाह क्या खेल रहे हैं वो लोग। दे विल बी नीड मोर इंस्ट्रक्शंस एंड टाइम टू मास्टर दियर चेन टेक्निक्स एंड मूवमेंट प्रैक्टिस द की। तो उनको क्या कराना पड़ेगा हमें, बेसिकली जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, वो उस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि उनको रिपीटेडली चीज़ों को करने दें, जिससे कि जब वो पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर वो खेल रहे हों तो उनको वो सारा इन्वायरमेंट जो है वो मेमोराइज हो जाए, और उसके बाद उनको उस इन्वायरमेंट के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। With the proper training, the blind player can participate in the most sports and need not to left out. मतलब जब वो विलिंगली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, they will willingly they will participate in the sports. So there is a minimal awareness of APE in India. However, it is an important aspect that can be life-changing experience in the child with disabilities. It is important that the parents and school recognize the value adaptive education and make a positive step toward to the implementation. It is a time to use some changes in our education system फॉर द स्टूडेंट वेलबींग। तो अभी मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया था, जो नेशनल पॉलिसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन 2005 में काफ़ी इन चीज़ों पर फोकस किया गया कि जो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड हैं हमारे, ये नहीं है कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उनमें और जैसे कॉग्निटिव टाइप की या साइकोमोटर या अफेक्टिव टाइप की फीलिंग्स नहीं है या उनमें इंटेलिजेंस नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे जो पर्टिकुलर इनेट बिहेवियर है या स्पाशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उनकी दबी नहीं रह जाए, इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को काफ़ी प्रेफरेंस अभी दी जाने लगी है इंडिया में भी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, लीड अप क्वेश्चंस इसके बारे में। आई होप दैट कि आप इसके बढ़िया बढ़िया आंसर्स मुझे प्रोवाइड करेंगे, सही आंसर प्रोवाइड करेंगे, जिससे मुझे भी खुशी होगी। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज प्योरली यूज फॉर फिजिकल बेनिफिट्स। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो है वो पूर्णतया सोली फिजिकल बेनिफिट्स के लिए यूज की जाती है, दूसरे किसी बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं की जाती। ये ट्रू या फॉल्स आपको लगाना है। Who should physical education teachers contact with the creating to the physical education lessons for individual students। अगर जो जो स्पेशल स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन के हैं उनके लिए जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें किन किन लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा ज़्यादा इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम और पूरी तरह से सेफ प्रोग्राम और प्रोडक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए मैं कहूँ तो फिजिकल एजुकेशन टीचर, पेरेंट, फिजिकल थेरेपिस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट द पेरेंट डू हेल्प द स्टूडेंट्स फिजिकली वेलबींग। मतलब पेरेंट्स जो है वो स्टूडेंट की हेल्प फिजिकली वेलबींग में कैसे कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, अटेंडेड फिजिकल एजुकेशन क्लासरूम टू कीप एन आईज ऑन द टीचर। मतलब फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासरूम्स हैं उनमें थोड़ी सी देखभाल करें वो।
टीचर्स पे निगाह रखें कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं, सही भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। बी में क्रिएट लेसन प्लान फॉर द टीचर, मतलब बच्चों का लेसन प्लान बच्चों के जो पेरेंट हैं वो खुद बना के टीचर्स को दे दें कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है ये। या फिर सी कम्युनिकेट एक्टिवेट्स एंड दैट बीइंग डन इन द क्लास एंड अलाउ द वेज टू द स्टूडेंट्स टू मिरर एक्सरसाइज एट द होम, मतलब कम्युनिकेट करें उन एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट सीख के आए हैं स्कूल में, उनको बोलें कि वैसी एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करो और उसके थ्रू जो पेरेंट्स हैं वो एनालाइज कर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनटू जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देना है, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर आपको देना है कि जो जो फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है वो कितने परसेंट चाइल्ड वो जनरल या रेगुलर क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल क्लासरूम नहीं बनाए गए हैं। इसी तरह से डिज़ाइन की गई हैं उनकी फिजिकल डिसेबल्ड चाइल्ड की भी क्लासेस कि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही आराम से पार्टिसिपेट कर सकें और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। या मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, और ज़्यादा आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, डिटेल स्टडी करना चाहते हैं वो बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो आप इन लिंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप दैट इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑन द इंडिविजुअल बेसिस कि ग्रीस में क्या हिस्ट्री थी, जर्मनी में क्या हिस्ट्री थी, रोम में क्या हिस्ट्री, अलग अलग इनको डिस्कस करेंगे जैसा कि हमें फिजिकल एजुकेशन नेट के सिलेबस में दिया हुआ है। आई होप दैट कि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे अच्छे से देंगे और मुझे खुशी होगी कि इनके आंसर आप सही दें। तो I have a good day for today, and by coming class we will meet.